मित्रों, आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें ऐसे 3 सवालों के जवाब हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और उसी से ही हम खुश रहेंगे। एक विशाल राज्य का एक राजा था। उसके मन में कई सवाल थे जिसका वह उत्तर ढूंढ रहा था और वे प्रश्न उसके मन में बार बार आने लगे। उसे अच्छे से नींद भी नहीं आती थी। तो एक दिन उसने अपने राज्य में एक घोषणा की और कहा, जो कोई भी इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। ये 3 सवाल इस प्रकार थे। पहला प्रश्न, प्रत्येक कार्य को करने के लिए सही समय क्या है? दूसरा प्रश्न, सबसे आवश्यक लोग कौन हैं? तीसरा प्रश्न, वह कैसे जान सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दूर दूर से विद्वान, पंडित, ज्ञानी लोग राजा के वहाँ आए और एक सभा इकट्ठा हुई। तो पहले प्रश्न के उत्तर में बहुत से लोगों ने यह कहा कि प्रत्येक काम का सही समय जानने के लिए दिनों, महीनों और सालों का एक शेड्यूल बना लेना चाहिए और उस शेड्यूल के हिसाब से उसका पालन सख्ती से करना चाहिए। केवल इसी प्रकार से सब कुछ समय पर किया जा सकता है। दूसरों ने कहा कि प्रत्येक काम के लिए पहले से ही सही समय तय कर पाना असंभव है, लेकिन जो भी काम चल रहा है उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और फिर वही करना चाहिए जो सबसे अत्यधिक आवश्यक हो। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राजा चाहे कितना भी चौकन्ना हो जाए कि क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति के लिए हर कार्य के लिए सही समय का सही फैसला करना असंभव है, लेकिन उसके पास बुद्धिमान पुरुषों की एक काउंसिल होनी चाहिए जो उसे हर चीज़ के लिए उचित समय बताने में मदद करे। लेकिन अन्य लोगों ने यह भी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काउंसिल के समक्ष जाने का इंतज़ार नहीं कर सकती, जिनके बारे में किसी को तुरंत निर्णय लेना होगा कि करना है या नहीं, लेकिन यह तय करने के लिए पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, और यह तो जादूगर ही जानते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य का सही समय जानने के लिए किसी को जादूगर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर में सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं? लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। कुछ ने कहा काउंसलर ज़रूरी है, कुछ ने कहा पुजारी ज़रूरी है, कुछ ने कहा योद्धा ज़रूरी है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है? तो लोगों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है, दूसरों ने कहा युद्ध में निपुणता है और कुछ लोग कहते हैं धार्मिक पूजा है। सबके उत्तर अलग अलग होने के कारण राजा अपने प्रश्नों का सही उत्तर नहीं ढूंढ पाया और वह किसी को भी इनाम नहीं देता है। एक दिन राजा को किसी ने बताया कि एक दूर गांव में एक साधु रहता है और शायद वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे दे। वह साधु एक झोपड़ी में बहुत सालों से रहता था। तो राजा अपने प्रश्नों के उत्तर की खोज में उस गांव में चले जाते हैं। राजा ने सादे कपड़े पहने और साधु की कुटिया में पहुंचने से पहले अपने घोड़े से उतर गए और वह अपने सैनिकों को पीछे छोड़कर आगे चले गए। जब राजा कुटिया के पास पहुंचते हैं तो साधु अपनी कुटिया के सामने जमीन में क्यारियों के लिए मिट्टी खोद रहे थे। राजा को देखकर साधु ने कहा राम राम और मिट्टी खोदने लगे। साधु शारीरिक रूप से कमज़ोर थे और हर बार वह जब कुदाल को जमीन में मारते तो जोर से सांस ले रहे थे। राजा उसके पास गया और कहता है, हे साधु, आपसे 3 सवालों के जवाब पूछने के लिए मैं आया हूँ। मेरे सवाल हैं कि पहला, मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ? दूसरा, वे लोग कौन हैं जिनकी मुझे सबसे अत्यधिक आवश्यकता है और उनमें से मुझे सबसे अत्यधिक किन पे ध्यान देना चाहिए? और तीसरा, कौन से मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं
मुझे सबसे पहले किस पे ध्यान देना चाहिए? साधु ने राजा की बात सुनी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया और खुदाई करते रहे। राजा ने कहा, आप थके हुए हो, मुझे फावड़ा लेने दो, मैं आपके लिए थोड़ी देर काम कर लेता हूँ। साधु ने राजा का धन्यवाद किया और फावड़ा देकर भूमि पर बैठ गए। थोड़ी देर खोदने के बाद राजा रुककर कहते हैं साधु से कि महाराज, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साधु ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उठकर फावड़े की ओर हाथ बढ़ाकर कहते हैं, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं काम कर लेता हूँ। परंतु राजा ने उसको कुदाल न दी और मिट्टी खोदते रहे। 1 घंटा बीत गया, दूसरा भी, तीसरा भी। सूरज पेड़ों के पीछे डूबने लगा और राजा ने आखिरकार कुदाल को छोड़कर कहा, हे बुद्धिमान, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं घर लौट जाऊँगा। साधु ने कहा, ये देखो, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। राजा ने मुड़कर देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी कुटिया की ओर भागता हुआ आ रहा था। उस आदमी ने अपने हाथों को अपने पेट से दबा रखा था और वहाँ खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुँचा तो वह करारते हुए भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े खोलकर देखा तो उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने जितना हो सके उस घाव को धोया और अपने रुमाल और साधु के तौलिए से उस पर पट्टी बांध दी, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ और राजा ने बार बार गर्म खून से लथपथ पट्टी को हटा दिया और फिर घाव को धोया और फिर पट्टी बांध दी। जब अंत में खून बहना बंद हुआ तो वह आदमी की मूर्छा टूटी और पीने के लिए पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे दिया। इस बीच सूरज डूब चुका था और ठंड भी बढ़ गई थी। राजा ने साधु की सहायता से उस घायल को कुटिया में ले जाकर खाट पर लेटा दिया। उस आदमी ने पलंग पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली और चुप रहा, परंतु राजा अपने चलने और काम से इतना थक गए थे कि वह दहलीज पर झुककर वहीं सो गए। अब सुबह हो गई। राजा की आंख खुली और देखते हैं कि वह घायल व्यक्ति राजा की तरफ देख रहा है। तभी उस घायल व्यक्ति ने कमजोर आवाज से कहा, मुझे क्षमा कर दो। राजा ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम्हें क्षमा करने के लिए मेरे पास कोई कारण भी नहीं है। उस घायल व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ खाई है, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला और उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। मुझे पता था कि आप साधु के पास अकेले गए हो और मैं आपको वापस जाते समय मारना चाहता था, लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए, तो मैं आपको ढूंढने निकला था और आपके सैनिकों के पास गया। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उनके पास से बच निकला, परंतु यदि आज आपने मेरे घाव पर मरहम न लगाया होता तो मैं लहूलुहान होकर मर जाता। मैं आपको मारना चाहता था, परंतु आपने मेरी जान बचाई। अब यदि मैं जीवित हूँ और आप चाहे तो मैं आपका परम विश्वासी दास बनके आपकी सेवा करूँगा और मेरे पुत्रों से भी यही सेवा करने को कहूँगा। राजा ये बात सुनकर भावुक हो जाता है और अपने शत्रु के साथ मेल मिलाप करके उसे मित्र बना लेता है और उसे क्षमा कर देता है। यही नहीं, बल्कि उससे कहता है कि वह अपने सेवकों और स्वयं के चिकित्सक को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा और उसकी संपत्ति भी वापस कर देगा। घायल व्यक्ति से विदा लेने के बाद राजा बरामदे में गया और साधु को देखने लगा। जाने से पहले
वह एक बार फिर अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब मांगना चाहता था। साधु बाहर अपने घुटनों पर बैठा था, जो एक दिन पहले खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहा था। राजा उसके पास गए और कहते हैं, हे बुद्धिमान व्यक्ति, आखिरी बार मैं आपसे मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की प्रार्थना करता हूँ। साधु ने कहा, आपको पहले ही उत्तर मिल चुका है। राजा ने पूछा, कैसा उत्तर? आपका मतलब क्या है? साधु ने कहा, क्या तुम नहीं देखते, यदि तुमने कल मेरी दुर्बलता पर दया न की होती और मेरे लिए ये मिट्टी न खोदी होती और अपने मार्ग पर वापस चले जाते, तो वह आदमी तुम पर आक्रमण कर देता और तुम मेरे साथ न होने का पश्चाताप करते। तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम गड्ढा खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरा भला करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। बाद में जब वह आदमी हमारे पास दौड़ा तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि तुम उसके घावों को नहीं बांधते तो वह तुम्हारे साथ शांति बनाए बिना ही मर जाता। तो वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और तुमने जो उसके लिए किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। साधु ने आगे कहा, एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण है और वो है हमारा अभी का ये पल, ये क्षण। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र समय ऐसा है जब हम कुछ कर सकते हैं। हम अपने भूत में कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही अपने भविष्य में कर सकते हैं। जो कर सकते हैं इसी पल में कर सकते हैं और सबसे आवश्यक व्यक्ति वह है जिसके साथ आप हो। और सबसे महत्वपूर्ण मामला उस व्यक्ति का अच्छा करना है, क्योंकि उसी उद्देश्य से मनुष्य को इस जीवन में भेजा गया है। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।